हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वते हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत देर तक मैं अपनी जगह बैठा हुआ कुछ सोचता रहा और फिर ये सोचा कि यहाँ इस जगह बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। अब तकदीर जिस मरहले में दाखिल हो गई है उसमें सिर्फ यही है कि मुतहरक रहूं और अपने लिए रास्तों की तलाश करूं। वहां से हट आया, पहाड़ों की उतराई उतरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। चट्टानों के दरमियान कहीं कहीं थोहर के दरख्त उगे हुए थे। उन झाड़ियों के दरमियान जहरीले सांप और बिच्छू अक्सर नजर आ जाते थे। हत्तल मका उनसे बचता हुआ आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद थक गया। ये थकन शदीद भूख की वजह से थी, प्यास भी शिद्दत से लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना किसी गार में दाखिल होकर सूरज की इस तपश से बचा जाए। यहाँ खाने पीने का तो कोई इंतजाम हो ही नहीं सकता, लेकिन अब जो कुछ भी होगा कम से कम छांव तो मिल ही जाएगी। ये सोचकर एक दहाने का इंतखाब किया और उसकी जानब बढ़ गया। दहाना खासी बड़ा था और मुझे खड़े होकर अंदर दाखिल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो तकरीबन 7 फुट ऊंचा था और उसका कतर तकरीबन 5 या 5.5 फुट होगा। और अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ। बाहर से ये गार जितना तारीक नजर आता था, अंदर से उतना तारीक नहीं था। गालबन पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों पर सुराख थे जिनसे रोशनी अंदर आ रही थी और इसी वजह से सूरज की रोशनी में यह गार रोशन हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ ही एक अजीब सी इश्तहा अंगेज खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। बिल्कुल यही महसूस हुआ था जैसे भुना हुआ गोश्त कहीं करीब ही रखा हुआ है। उसकी सूंधी सूंधी खुशबू नाक से टकरा रही थी। बेइख्तियार मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी और फिर मैंने एक तरफ देखा और हैरान रह गया। यहाँ एक छोटी सी चौकी बिछी हुई थी जिस पर सफेद रंग की चादर बिछाई गई थी। चौकी के ऊपर एक बड़े से तश्त में भुना हुआ गोश्त रखा था। उसके करीब ही पानी का जग और गिलास रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरे लम्हे मेरे अंदर खुशी का एक एहसास जागा और मैं तेजी से उस तरफ दौड़ पड़ा। गोश्त के करीब पहुंचकर मैंने उसकी खुशबू सूंघी। क्या मजेदार चीज थी। मैं इत्मीनान से चौकी के नजदीक बैठ गया। ये जगह किसी की भी हो, ये गोश्त किसी की भी मलकियत हो, मैं भूखा हूँ और उसे खा लेना सवाब है। मेरे हाथ तेजी से प्लेट की जानिब बढ़ा, लेकिन उसी वक्त एक सरगोशी सी मेरे कानों में गूंजी। ये सूर का गोश्त है असगर अली, अगर भूख इतना ही परेशान कर रही है तो खा लो। मेरा हाथ तो जहां तक पहुंचा था वहीं का वहीं रह गया। उसमें सरगोशी को सुनने की कोशिश करने लगा। दोबारा आवाज मेरे कानों में नहीं आई थी, लेकिन पहली बार मैंने उसे बखूबी सुना था। यकीनन किसी ने मुझे उस गोश्त की असलियत से आगाह किया था, लेकिन वो कौन है? गार चारों तरफ से सनसान और वीरान पड़ा हुआ था। ताहद्दे निगाह कोई मौजूद नहीं था। वैसे ये बड़ा वसी और कुशादा गार था। मैं बड़े परेशानी की आलम में पड़ गया। इस सरगोशी को महज ज़हन का वहमा समझूं या कोई हकीकत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गोश्त मेरे सामने था, भूख शिद्दत से लग रही थी, पानी का जग और गिलास भी मौजूद था, लेकिन उस सरगोशी ने मेरे हवास मुअत्तल करके रख दिए थे। ये आवाज कहाँ से आई? किसने मुझसे ये बात कही? अब क्या करना चाहिए? गोश्त खा लूं, ये भूल करके वो किस चीज का है? वैसे मुझे उसके बारे में सही अंदाजा भी नहीं पा रहा था। सोचा कि एक बोटी तोड़ कर देखूं, मुमकिन है कुछ पता चल सके। लेकिन जो आवाज कानों में पड़ चुकी थी उसके तहत दिल ने इस घिनौनी चीज को कबूल नहीं किया। मैंने एक ठंडी सांस ली, गार के छत की जानब देखा, खुदा का शुक्र अदा किया और गार से वापस निकल आया। ये जगह मेरे काबिल नहीं थी। सूर का गोश्त न जाने किसने मुझे पहुंचाया था, क्या हुआ था, ये सब कुछ और कौन था? वो जिसने मेरे कानों में सरगोशी करके मुझे ये गोश्त खाने से मना किया था। दिल अंदर से ये गवाही दे रहा था कि जो सरगोशी कानों में गूंजी थी वो दुरुस्त है। लेकिन फिर क्या होगा? भूखा रहूं? ठीक है, कम से कम जिसने मुझे इस तरह मतवज्जा किया था उसने मेरे साथ कोई शैतानी हरकत नहीं की होगी, और अगर उसने सच कहा है तो उसमें गलीज शय को खाने से बेहतर है कि मर जाऊं, यही बेहतर है। मैं चीखता हुआ गार से निकल आया और बेतहाशा गहराइयों की जानब दौड़ने लगा। काफी दूर तक मैं दौड़ता चला गया
फिर मुझे किसी पत्थर की ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते वक्त मेरा सर किसी और पत्थर से टकराया। बेहोशी ने मुझसे भूख और प्यास का एहसास छीन लिया, लेकिन कब तक, होश में तो आना ही था। और होश में आने के बाद फिर वही बेबसी, भूख और प्यास। मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। जिस जगह मैं मौजूद था वहां से उठने को जी नहीं चाह रहा था। धूप अब भी मेरे चारों तरफ फैली हुई थी। मायूसी का एहसास मुझे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर रहा था और मैं जानता था कि मेरे ऊपर बहुत बुरा वक्त आ चुका है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी होगा देखा जाएगा और कम से कम अपना ईमान तो खराब नहीं करूंगा। बहुत देर तक मैं यूं ही बैठा रहा। फिर ये सोचकर कि यहाँ बैठे से कोई फायदा नहीं, अपनी जगह से उठा और वहां से आगे बढ़ गया। तकदीर जहां तक साथ दे चलते रहो और उसके बाद खामोशी से जान दे दो। देखूंगा वो काम वक्त का मुझे कहां तक मजबूर करता है और क्या करता है। वैसे जिन हालात से मैं गुजर चुका था उन्हें याद करके दिल को शदीद खौफ का एहसास होता था। क्या मैं अपना ईमान सलामत रख सकूंगा? क्या मैं अपने मजहब और दीन को हमवार कर सकूंगा? क्या इंसान कमजोरी मुझे कभी हालात से भटका देगी? नहीं, मैं दिल ही दिल में सोच रहा था। लेकिन फिर मेरे अंदर से ना जाने कैसी आवाज उभरी। किसी ने मुझसे कहा, असगर अली, हालात के साथ मुसाहलत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर ईमान की कीमत पर जिंदगी मिले तो वो जिंदगी मौत से बदतर होती है। बेशक मेरे हलक से एक आवाज निकली और उस आवाज में पता नहीं मुझे कहां की तवानाई बख्श दी। घर तूने जो सर पर आ गया है, मैंने हाथ से पूंछ कर उसे साफ किया और सर पर खून जमकर मरहम बन चुका था और अब खून नहीं बह रहा था। ताहम इस खून के बह जाने से जो कमजोरी मेरे बदन में हो गई थी वो कायम रही और मैं आगे बढ़ता रहा। पता नहीं कितनी दूर पहुंचा हूंगा कि दफतन मुझे पानी की शोर सुनाई दी। इस आबो बेगिया इलाके में पानी की आवाज मुझे पुकारती हुई महसूस हुई थी, लेकिन जब उस बड़ी चट्टान के पीछे मुझे पहुंचाया, सामने ही नजर आ रही थी, तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा, खुदा का शुक्र बजा लाया। चट्टान की ओर से एक चश्मा फूट रहा था और एक छोटा सा नाला बनाते हुए बह रहा था। चश्मे का पानी बिल्कुल शफाफ था। मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और बड़ी आर्जी से कहा, खुदावंदे कदूस, अगर ये चश्मा भी कोई ऐसा ही नापाक और गलीज शय है तो अपनी कुव्वतों से काम लेकर इसे फना कर दे। इस वक्त मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, कहीं मेरा ईमान डगमगा ना जाए, और अगर यह सही है तो फिर इसे जारी रहने दे ताकि मैं तेरे इस रहम से फायदा उठाऊं। पानी यूं ही उबलता रहा। साफो शिफाफ पानी था, उसकी तह तक नजर आ रही थी। मैं चंद लम्हा तक इंतजार करता रहा और फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहकर चश्मे के पानी में हाथ डुबो दिए। ठंडा और शीरी पानी था। मैंने चुल्हों में भर भर कर पानी पिया और अपने जख्मों को धोया। दिल चाह रहा था कि इस चश्मे के अंदर लेट जाऊं और इस वक्त तक लेटा रहूं जब तक मेरे बदन की जरा जरा सी कसाफत दूर ना हो जाए, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। मेरी निगाह थोड़े ही फासले पर एक तरफ उठ गई थी और मुझे खुदावंदे कद्दूस के उन एहसानात का कायल होना पड़ा जो उसने अपने कमजोर बंदों पर किए थे। थोड़े ही फासले पर बेर की किस्म के कुछ फलों के दरख्त नजर आ रहे थे। ये दरख्त 3-3.5 फुट से ज्यादा ऊंचे नहीं थे। उनमें सुनहरे सुनहरे रंग के बेर लगे हुए थे। मैं तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। फल कम से कम नापाक नहीं होते, मैंने सोचा। एक फल थोड़ा उसे चखा, निहायत मीठा और शीरी था। यकीनन ये गैबी अमदाद थी मेरे लिए। मैंने उन दरख्तों के बेशुमार फल तोड़ लिए और उन्हें खाकर पेट की आग बुझाने लगा। बड़ी तवानाई बख्श चीज थी। मैं आज तक उन फलों का सही नाम नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से आज तक दोबारा वो मुझे नजर नहीं आए। मैंने बहुत से फलों को तोड़कर जेबों में भर लिया, लेकिन फिर दफतन कुछ ख्याल आया। दिल ने कहा कि जिस खुदावंदे आलम ने मेरे लिए इस वीराने में ग़िज़ा और पानी का बंदोबस्त किया है, उस पर कनात क्यों ना की जाए। उन फलों को झोली में भरने से क्या फायदा? अगर उसने रिज़्क देना है तो वो हर जगह मुझे रिज़्क मुहैया कर देगा। चुनाच इस ख्याल के तहत मैंने वो फल फेंक दिए। हैरत अंगेज बात थी, साधु कालीचंद ने तो मुझे ईमान से भटकाने के लिए इस वीराने में लाकर छोड़ा था, लेकिन यहाँ तो मेरा ईमान और पुख्ता और ताकतवर होता जा रहा था। यहाँ मेरे सामने सिर्फ
खुदा की ज़ात थी और मैं जानता था कि उसकी ज़ात के अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। फल खाने और पानी पीने से बदन में जो तवानाई आई थी, उससे यह महसूस हो रहा था कि अब अगर साधु कालीचरण मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके टुकड़े उड़ाकर रख दूं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। इसके बावजूद मैंने यहाँ से आगे बढ़ जाना मुनासिब समझा और चश्मे के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। ना जाने कितना वक्त गुजर गया। सूरज सर से गुजर चुका था और शाम की कुजलाहटें नमूदार होती जा रही थीं। फिर उस वक्त बिल्कुल तारीकी छा गई जब मुझे थोड़े ही फासले पर 2 चिराग जलते हुए नजर आए। मैं समझ गया कि मैं किसी आबादी के करीब पहुंच चुका हूं और ये चिराग मेरी जिंदगी की पहली खुशखबरी थी। चुनाचा तेज रफ्तारी से मैं उनकी तरफ बढ़ता चला गया। जो जो मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझे एहसास हो रहा था कि माहौल बदलता जा रहा है। संगलाग और बेआबो गया चट्टानें अब सरसब्ज़ो शदाब इलाके में तब्दील होती जा रही थीं। कहीं कहीं दरख्त भी झूमते हुए नजर आए और उनके दरमियान चलने वाली हवा बेहद खुशगवार थी। दिन भर की तपश और गर्मी ने बदन को जो कैफियत दी थी, वो किसी हद तक तो चश्मे के पानी ने दुरुस्त कर दी, लेकिन इसके बाद उस माहौल में आकर तबीयत को बेहद फर्क महसूस हो रही। जो फल खाए थे वो अभी तक चल रहे थे। हालांकि उसके बाद भी खासा सफर तय कर चुका था, लेकिन अभी तक भूख की शिद्दत नहीं थी। अलबत्ता हल्की हल्की भूख जरूर लग रही थी। अब मेरे कदमों के नीचे सब्ज घास थी और सामने ही एक मेहराब नजर आ रही थी। उस मेहराब के निचले हिस्से में ये दोनों चिराग जल रहे थे। मेहराब के साथ साथ ही एक खूबसूरत कटाव के दर बने हुए थे जो दूर तक फैल गए थे। उन दर्रों के नीचे तकरीबन 4-4 फुट ऊंची दीवार का एक अहाता था। उस अहाते के अंदर ना जाने क्या था, लेकिन ये चिराग यकीनन मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए यहाँ रखे गए होंगे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि मुनासिब हवा चलने के बावजूद चिराग बुझ नहीं रहे थे। मुमकिन है किसी खास तरीके से उन्हें हवा से महफूज कर दिया गया हो, चौंका उनके शोले भी नहीं लर्ज रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इस दर से अंदर दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं। मुसाफिर हूँ, अगर किसी ने मुझसे सख्ती की इस सिलसिले में तो सवाल किया तो कह दूंगा कि रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकला था। अगर मुझे रात गुजारने की इजाजत मिल जाए तो ठीक है, और अगर ना मिली तो भी कोई हर्ज नहीं है। चुनाचा ये ख्याल करके उस दर के नजदीक पहुंच गया और फिर वहां से अंदर दाखिल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ का मंजर बेहद हसीन था। ये एक हसीन तरीन बाग था, बिल्कुल उसी अंदाज में बना हुआ था जिस तरह मुगल बादशाह अपने महलों के बागों को तामीर कराया करते थे। बिल्कुल मुगलिया तर्ज की छोटी छोटी 12 दरियां बनी हुई थी, जिनके नीचे सफेद संगे मरमर की बेंचें पड़ी हुई थी। ताहद्दे निगाह सबज घास बिखरी हुई थी। दरमियान में एक छोटा सा हौद भी नजर आ रहा था। जिस किसी का भी ये महल या रिहाइश गाह है, वो बहुत ही शौकीन मजाज और निहायत दौलतमंद आदमी है। मैं ये सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। काफी बड़ा बाग था। थोड़े फासले पर मुझे एक संगीत चबूतरा नजर आया। उसमें 3 सीढ़ियां थी। उसके बाद एक लंबा सा मैदान, और मैदान के इंतहाई सिरे पर एक निहायत हसीन दीवार नजर आ रही थी, जिसमें बहुत से छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे। ना जाने कौन सी जगह है ये, कुछ भी है, मुझे अंदर जाने में कोई आर नहीं था। मुमकिन है मुझे यहाँ पनाह मिल जाए। चुनाचा मैं संगीत चबूतरे के नजदीक पहुंच गया। फर्क बेहद ठंडा था और खुश्की की वजह से कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया था। मैं उस पर आगे बढ़ता रहा और मैंने पांव से जूते उतार कर नीचे रख दिए थे, ताकि कहीं घर वालों को अपने फर्श के गंदे होने पर एतराज ना हो। संगीत चबूतरे को अबूर करके मैं देर तक पहुंचा और दफ्तर अंदर से कुछ आहटें सुनाई दी। मैं ठठक कर रुक गया। जो शक्ल मुझे नजर आई उसे देखकर मैं एक लम्हे के लिए मबहूत रह गया। क्या शक्लो सूरत थी, क्या हुस्न था। कद तकरीबन 5.5 फुट, बदन इंतहाई मुतनासिब, जिस्म पर एक हल्के नीले रंग की साड़ी बंधी हुई थी। माथे पर लगी हुई बिंदिया से एहसास होता था कि वह जो कोई भी है हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है। लेकिन चेहरा इतना मुनव्वर और रोशन था कि मेरी आंखें उसी पर टिक कर रह गईं। जहन में कोई गलत ख्याल नहीं पैदा हुआ। अलबत्ता बस में उसकी निगाहें झुकाए बगैर देखता रहा। उसके होंठों पर एक हसीन मुस्कुराहट थी और आंखों में मेरे लिए एक इस्तकबालिया अंदाज था। समझ में नहीं आता था कि क्या कहूँ। बहरतौर मैं यही महसूस कर रहा था जैसे मैं इस वक्त अलफ लैला की दुनिया में आ गया हूँ। मैं भोंचका सा खड़ा उसे देख रहा था कि दफतन उसकी मुतरन्नम आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाइए महाराज। मुझे यह हसीन आवाज चारों तरफ से आती हुई महसूस हुई। अगर मैं ये कहूँ कि अपनी जिंदगी में मैंने इससे ज्यादा हसीन औरत नहीं देखी तो गलत ना होगा। वो मेरे बहुत करीब थी और उसकी सहरज़दा आंखों में ऐसा सहर था कि इंसान उसमें डूब कर रह जाए। वो मोहब्बत मुजस्सम
क़यामत बनी मेरे रूबरू खड़ी मुझे मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे कुदरत ने उस तख्लीक करने वक्त हुस्न और रायनाई के तमाम खजाने उसमें समो दिए हों। बहरतौर में उसकी आवाज के जाल में जकड़ा रहा और चंद लम्हात के बाद वह फिर बोली, मैंने आप ही से कहा है महाराज अंदर आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। मेरा? मैंने हकलाए हुए लहजे में कहा। उसके हुस्न का या जादू से निकल जाना मेरे बस की बात नहीं थी। हाँ आपका, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। मगर तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ आ गया हूँ? आ जाइए महाराज, अंदर आ जाइए, सारी बातें अंदर चलकर होंगी, आप इत्मीनान से अंदर आ जाइए। वो खड़कते हुए लहजे में बोली, तुम्हें अगर कोई गलतफहमी हुई है तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ। तुम बताओ किसका इंतजार कर रही थी? मुमकिन है मैं वो ना हूं जिसका तुम्हें इंतजार था। आप वही हैं महाराज, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मैंने अपने लहजे पर जोर देकर कहा। कैसी बातें करते हैं महाराज, मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा ये बात है, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे मेरा नाम बताओ। असगर अली है नाम आपका नाम, उसने कहा और एक बार फिर मैं हैरान रह गया। हाँ नाम तो मेरा यही है, लेकिन तुम कौन हो? मैंने अपने हवास पर काबू पाकर कहा, आपकी मेजबान हूँ, आपका इंतजार कर रही थी। आज आप हमारे महल में आराम करेंगे, लेकिन मैं तो नहीं जानता तुम कौन हो। इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने जल्दी से कहा, आ जाइए महाराज, फजूल बातों में वक्त जाया ना करें। मेरा नाम पद्मावती है, पद्मावती, कुमारी पद्मावती। एक बार फिर मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने मेरा नाम तो ठीक बताया है, लेकिन मैं तो इत्तफाकिया तौर पर ही इस तरफ आ निकला हूँ। हाँ मुझे मालूम था कि आप यहाँ आ रहे हैं, बहुत पहले ने मुझे ये मालूम हो गया था। आइए, आ जाइए। वो आहिस्ता से पीछे हटी और मुझे साथ आने का इशारा करके वापसी के लिए चल पड़ी। मैं चारों नाचार उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। मैं अपनी इस वक्त की कैफियत को कोई भी नाम देने से कासर हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो कोई ऐसी ही कुव्वत थी जिसने मुझे उसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। मैं बड़ी सुबह कदमी से उसके पीछे कदम इमारत की जानब कदम बढ़ा रहा था। इमारत में दाखिल होकर मैं भौंचका रह गया। वहाँ की हर चीज मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा कीमती और नायाब थी। उसका एक एक चप्पा हसीन कीमती चीजों से भरा पड़ा था। वो मेरी रहबर बनी हुई मुझे मुख्तलिफ कमरों और राहदारियों से गुजारती हुई बिल आखिर एक ऐसे बड़े कमरे में ले आई जो गालबन खाने के लिए मखसूस था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही उस बड़ी और लंबी मेज पर निगाह डाली जिस पर अनवाओ इकसाम के खाने मौजूद थे। तरह तरह के मेवे और फल भी बड़े सलीके से चुने हुए थे। आप बैठिए। पद्मावती ने एक चौकी के नजदीक पहुंचकर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। मैं हचकिचाने लगा तो आहिस्ता से आगे बढ़ी और फिर उसने बड़ी नरमी से मेरा हाथ पकड़ लिया। अब कब तक तकल्लुफ करते रहोगे, बराह करम बैठ जाइए, उसने एक अदा से कहा और मुझे मेज के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। फिर वो खुद मेरे मुकाबल वाले कुर्सी पर बैठ गई। इस वक्त मेरी जो कैफियत थी वो बयान से बाहर है। मैं अपने आप को उसका गुलाम महसूस कर रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं उसके शहर में गिरफ्तार हो गया हूं। लेकिन जब उसने मुझसे खाने के लिए तो कहा तो दफतन मैं चौंक पड़ा। मैंने वहशतज़दा निगाहों से इधर उधर देखा। मैं उस आवाज की रहनुमाई का मुंतजिर था। भूख जरूर लग रही थी, लेकिन इस भूख को मैं अभी कई दिन तक बर्दाश्त कर सकता था। हाँ, जब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती तो मुमकिन था कि मैं खाने के लिए मजबूर हो जाता, लेकिन अभी मेरे हवास मेरे काबू में थे। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? खाना क्यों नहीं खाते? पद्मावती तुम हिंदू हो? हाँ महाराज, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। मैं किसी हिंदू के दस्तरख्वान पर खाना नहीं खा सकता। लेकिन महाराज क्यों? बस मैंने कहा ना, मुसलमान का किसी हिंदू के साथ खाना खाना जायज नहीं है। ये ठीक है महाराज कि आप हमारे और आपके धर्म में फर्क है, लेकिन जब मेजबान हमारे मेहमान के सामने बैठा हो तो उसे मेहमान की हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। आप जो चाहें इत्मीनान कर लें। मुझे मेरे भगवान की सौगंध, इस खाने में कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आपका धर्म नष्ट हो। इसके बावजूद पद्मावती, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ। मुझे दुख होगा महाराज, मेरे घर आकर आप खाना नहीं खाएंगे। अच्छा फिर यूं कीजिए, ये फल और फेवे मौजूद हैं, ये तो जमीन पर उगते हैं, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होता।
इसलिए आप ये फल खा लीजिए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं इसमें एतराज नहीं समझता। मैंने कहा और फलों की जानब हाथ बढ़ा दिए। घर की पकी हुई चारपाई मैंने नहीं खाई थी, इसमें पूड़ियां भी थी, भाजी भी थी। हालांकि पूड़ियां आटे की बनी हुई थी और भाजी मुख्तलिफ सब्जियों की। लेकिन मैं सोच रहा था कि मुमकिन है इसमें गाय का पेशाब मिला दिया गया हो या कोई ऐसी चीज जो मेरे ईमान को खराब कर दे। कम से कम जानबूझकर ऐसी कोई चीज नहीं खा सकता था। हाँ, फलों की बात और थी। खुदा का नाम लेकर मैंने फलों को खाना शुरू किया और फिर काफी सारे फल खा गया। पद्मावती खुद भी खा रही थी, बड़ी अदा के साथ। वो मुख्तलिफ चीजों से शौक फरमाती रही। बहरतौर में उसके हुस्न का गर्विदा हो गया। चंद लम्हात के बाद उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, महाराज, अब तो आपको इत्मीनान है। हाँ पद्मावती, लेकिन मैं शर्मिंदा भी हूँ कि मैंने तुमसे इस किस्म की बातचीत की। मुझे मेरी इस बात के लिए मुआफ कर देना। नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी इस बारे में। आपका धर्म है। अगर आपका धर्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी और ना ही इस बारे में कुछ कहूंगी। मैं खामोशी से पद्मावती की शक्ल देख रहा था। दफतन मैंने महसूस किया कि पद्मावती के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए उड़ गया। वो मेरे पीछे किसी शय को देख रही थी और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। दिल एकदम खौफ से धड़का था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। पुजारी कालीचरण हमारे अकब में खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे और उसकी पेशानी पर शिकस्त खोर्दगी की तहरीर नुमाया थी। वो अजीब सी निगाहों से पद्मावती को देख रहा था और फिर उसने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुमने मुझसे कहा था असगर अली कि जो कुछ मैं कहूंगा तुम वही करोगे, वो बोला। पद्मावती एकदम कुर्सी से खड़ी हो गई थी, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठा ही रहा। तब वो चंद कदम आगे बढ़ा और बोला, मैंने क्या बात कही है तुमसे? तो मैंने कौन सी ऐसी बात कही या जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो? मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा। तुमने मेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाया। कौन सा भोजन? वो जो मैंने पहाड़ों में भिजवाया था। एक बात बताओ कालीचरण, मैंने सवाल किया। हाँ पूछो। वो गोश्त कौन से जानवर का था? सूर का था वो, कालीचरण ने जवाब दिया। और तुम्हें मालूम है मेरे मजहब में सूर खाना हराम है। मैं तुम्हें इसी मजहब से तो निकालना चाहता हूँ असगर अली। मैं अब तुम्हें इस मजहब में नहीं रहने देना चाहता, समझे असगर अली? ये काम तुम क़यामत तक नहीं कर सकते कालीचरण। उससे ज्यादा यही होगा कि ना कि तुम मुझे कत्ल कर डालोगे, मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, लेकिन खुदाए कद्दूस की कसम, अगर रोटी का एक नवाला मुझे नई जिंदगी देने की वजह से और उसके अलावा कोई चीज मेरे सामने ना होगी तो मैं हंसते हुए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वो शय नहीं खाऊंगा जिससे मेरे मजहब पर फर्क आए। मेरे लहजे में एक ऐसा अज़म, एक ऐसी मजबूती थी कि कालीचरण एक लम्हे के लिए बुखला गया। वो घबराई हुई निगाहों से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने खुद को संभाला और कहने लगा, ठीक है, अगर ये बात है तो मुमकिन है मेरे और तुम्हारे दरमियान सौदा ना पिट सके, लेकिन अभी मैं मायूस नहीं हुआ हूँ। अभी अपनी सी कोशिशें जारी रखूंगा। फिर वो पद्मावती को मुझ की तरफ मतवज्जा हुआ। पद्मावती, मैंने तुझसे क्या कहा था? आपने महाराज यही कहा था कि एक मेहमान है, मैं उसका स्वागत करूं और उसे हर तरह का आराम दूं, और मैंने तुझे इस मेहमान का नाम भी बताया था। हाँ महाराज, असगर अली दा, पद्मावती सहमे हुए लहजे में बोल रही थी। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि इस मेहमान को तुझे भोजन कराना है, कहा था महाराज। तो क्या इतना काफी ना था कि तुझे इसका नाम बता चुका हूँ? क्या तू नहीं जानती कि हम किसी मुसलमान को अपने धर्म की चीजें खिलाकर उसका धर्म खराब कर सकते हैं? नहीं महाराज, मैं ये बात नहीं समझी थी। हालांकि मैं समझता था कि तू समझदार है और जो कुछ मैं चाहता हूँ वो तू समझ जाएगी। महाराज, नहीं, तू इसके लिए और मेवों का इंतजाम कर, खूब पेट भर दे इसका। मूर्ख, तू नहीं जानती ये पापी कौन है। अब ये कई दिन बगैर खाए गुजारा कर सकता है। पद्मावती, तुझे इस बात की क्या सजा दी जाए? ठहरो, इधर उधर लोगों को सजा देने से क्या फायदा? जो सजा तुम्हें देनी है बराह रास्त मुझे ही दे दो। गर्दन काट दो मेरी, मुझे एतराज नहीं होगा। हमदर्दी कर रहा है तू इसकी, तू देखते रहना मैं किस तरह तेरा और इस दोनों का हशर खराब करता हूँ। पद्मावती, मेरे साथ आओ, कालीचरण ने कहा और मेरा दिल बेइख्तियार पद्मावती के लिए करने लगा। वो सहमे सहमे कदम उठाती कालीचरण के पीछे आगे बढ़ गई थी। मेरी इस वक्त जुर्रत ना हुई कि मैं कालीचरण या पद्मावती को रोकता। मैं अपनी जगह बेजान सा कुर्सी पर बैठा रहा। पद्मावती और कालीचरण इस महल के दूर दराज गोशे में गुम हो गए। मेरा दिल पद्मावती के लिए तड़पने लगा। उस औरत ने बहरहाल मेरे साथ मेहरबानी का सलूक किया था और मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था।
पता नहीं साधी कालूचरण उसे कहाँ ले गया। मैं अपनी जगह बैठा सोचता रहा। इसका मकसद ये है कि मैं अभी उसके जंजाल से निकला नहीं हूँ। ये सब तिरस्मी इलाका है। मुमकिन है ये सब मेरी निगाहों का वहम ही हो, और मैं इन तमाम चीजों को इस अंदाज में महसूस कर रहा था। पता नहीं क्या कुछ होने वाला था, पता नहीं। काफी देर मैं वहां बैठा रहा और फिर मैं उकता कर निकलने ही वाला था कि दूर से मुझे पद्मावती आती हुई नजर आई। उसका चेहरा अभी भी उसी तरह जगमगा रहा था। हालांकि उसके चेहरे में फीकापन पैदा हो गया था, लेकिन हुस्न का वही आलम था। बिलाशुबा वो दुनिया की हसीन तरीन औरत थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो मेरे नजदीक बैठ गई। जो साड़ी उसने बांधी हुई थी वो इतने खूबसूरत अंदाज में बांधी हुई थी कि मेरी आंखों में खुभी जा रही थी। वो मेरे करीब पहुंच गई। मैंने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली। मुझे अफसोस है पद्मावती कि तुम्हें मेरी वजह से कालीचंद के अताब का शिकार होने पड़ा। नहीं महाराज, मुझे कालीचंद महाराज ने कुछ नहीं कहा। वो बड़े दयालु हैं। मैं उनकी दासी हूं ना। उन्होंने मुझे अपनी दासी समझकर छोड़ दिया, माफ कर दिया है मुझे। क्या वाकई? फिर वो वहां तुम्हें क्यों ले गया था? ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूं। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। ओह, मेरी आंखों में शुबे के आसार पैदा हो गए। पद्मावती के इन अल्फाज ने मुझे मुतमिन नहीं किया था। बहरतौर वो हिंदू औरत थी। मुमकिन है गलती से मेरे साथ ये सलूक कर बैठी हो और अपना काम पूरा करना चाहती हो। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। तब पद्मावती ने मुझसे कहा, आइए महाराज, आराम कीजिए। ये कौन सी जगह है पद्मावती? रंगू महल, उसने जवाब दिया। वो तो ठीक है, मगर ये इलाका कौन सा है? हमारा इलाका है महाराज। अजीब बातें कर रही हो। इस इलाके का कोई नाम तो होगा। इस इलाके का कोई नाम नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे कालीचंद महाराज की ममलकत कह सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है महाराज कि आप अंदर चलें। पद्मावती के थकमाना लहजे ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसकी बात मान लूं। मैं उसके साथ चलता हुआ एक दूसरे कमरे में पहुंच गया। ये आपकी आरामगाह है। पद्मावती ने खूबसूरत मसहरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं मसहरी के कोने पर बैठ गया। पद्मावती भी एक तरफ बैठ गई थी। दफतन उसने एक आईने अपने गिरेबान से निकाला और अपने सामने रख लिया। वो उस आईने में अपनी शक्ल देख रही थी। फिर उसके दोनों हाथ फिजा में फैल गए और इस तरह हिलने लगे जैसे कोई परिंदा फिजा में प्रवास करते हुए पर हिलाता हो। थोड़ी देर तक वो अपनी इसी हरकत में मसरूफ रही। उसके बाद दोनों हाथ नीचे गिराए और आईना अपने गिरेबान में रख लिया। ये क्या कर रही थी तुम पद्मावती? मैंने सवाल किया और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। देख रही थी कि कालीचंद कहाँ है। वो अजीब से लहजे में बोली। क्या मतलब? तुम यहाँ बैठे बैठे देख रही हो? मैं बैठी कहाँ थी? मेरी रूह तो आसमान पर प्रवास कर रही थी। मेरा शरीर यहाँ था, मगर मेरी आत्मा बहुत दूर दूर तक की सैर करके आई है। कमाल है, ये कुव्वत तुम्हें कहाँ से पैदा हुई? ये शक्ति मुझे कालीचंद महाराज ने ही दी है। दासी हूं ना उनकी, वो आहिस्ता से बोली। तो फिर तुमने क्या देखा? कहाँ है कालीचंद? वो काखा मंदिर में अस्तमान जमाए बैठे हैं। अब वो इधर का रुख नहीं करेंगे। उसके कुछ और आदमी तो यहाँ मौजूद होंगे। नहीं, यहाँ सिर्फ मेरी ही शक्ति है, मेरे बाद और कोई नहीं। इसका मतलब है कि तुम इस वक्त यहाँ तन्हा हो। हाँ, तन्हा हूँ, इसलिए तुम्हें मन की बात बता रही हूँ। सुनो, कालीचंद महाराज मुझे यहाँ से ले गए थे और उन्होंने मुझे काफी डांट टिपट की। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा धर्म नष्ट करना है, क्योंकि यही देवी और देवताओं की मर्जी है। कालीचंद महाराज अपने लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि उनका कहना है कि देवताओं की तरफ से उन्हें हुक्म मिला है कि वो तुम्हारा धर्म खराब कर दें, क्योंकि देवता तुमसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं। मगर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो पद्मावती? मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। कान खोल कर सुन लो। मैं वही करूंगी जो कालीचंद महाराज कह रहे हैं, मगर मन से मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे हाथों से कोई तकलीफ पहुंचे। मेरा दिल इस किस्म का नहीं है। मैं तुम्हें तरह तरह से धोखे दूंगी, लेकिन इस बात को पूरी तरह सोच लेना कि मैं कालीचंद के सामने मजबूर होंगी। यहाँ किसी किस्म का गोश्त मत खाना, वो फल मत खाना जिनमें रस हो, क्योंकि हो सकता है उन फलों में वह चीजें भर दी जाएं जो तुम्हारा धर्म नष्ट कर दें। हाँ, सूखे मेवे खा सकते हो और ऐसे फल जो जमीन वाले ना हो। पानी पी सकते हो, चौंका पोतर पानी में कोई मिलावट नहीं होती। इसके अलावा अगर तुमने कुछ खाया तो फिर तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, मेरा इसमें कोई दखल नहीं होगा। शराब बिल्कुल मत पीना, चौंका वो शराब नहीं होगी, गाय का पेशाब होगा। पद्मावती, ताज्जुब की बात है, क्या कालीचंद को ये पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझसे ये सब कुछ बताया है? हाँ, नहीं
चल सकेगा, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि थोड़ी सी शक्ति कालीचंद ने मुझे भी दी है। उसने मुझे ऐसी मोटी मोटी बातें बता दी हैं जिनकी वजह से मैं उससे भी महफूज रह सकती हूँ। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि मैं उसकी दासी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ये चाहता है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। बस इससे ज्यादा मैं तुम मुझसे कुछ मत पूछो। अब मुझे क्या करना है? अभी तो तुम मेरे मेहमान रहोगे। महाराज ने कह दिया है कि अगर कहीं जाना चाहो तो मैं तुम्हें ना रोकूं, लेकिन एक बात सुन लो, जाने से कोई फायदा नहीं होगा। जीवन भर तुम घूमते फिरते रहोगे, लेकिन वापस तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही भूल भलियों में से है। इसलिए इस वक्त तक, जब तक साधु महाराज तुम्हें यहाँ रखना चाहेंगे, यहाँ आराम से रहो। जो चीजें मैंने कह दी हैं खाओ पियो। मैं वादा करती हूँ कि वो खराब नहीं होंगी, लेकिन मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें हर वो चीज खिलाऊं जिनसे तुम्हारा धर्म नष्ट हो रहा रहे। और अगर तुम चाहो तो मैं साधु महाराज को धोखा भी दे सकती हूँ। वो कैसे? मैं जब भी तुम्हारे सामने कभी गोश्त रखूंगी, मेरा मतलब है ऐसे वक्त जबकि साधु कालीचंद महाराज यहाँ होंगे, तो गोश्त वो प्लेटों में होगा। एक प्लेट बड़ी होगी और एक छोटी। तुम हमेशा छोटी प्लेट का गोश्त खा लेना। किसी ऐसे जानवर का गोश्त नहीं होगा जो तुम्हारा धर्म खराब कर सके। खैर, मैं गोश्त तो खा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक गोश्त ज़िबा ना किया जाए, मेरे दीन के मुताबिक गोश्त खाना हराम होता है। ओहो, ये बात है, तो फिर फल खा लेना। गोश्त अगर तुम नहीं खाओगे तो महाराज इस पर गौर जरूर करेंगे, लेकिन अगर तुमने फल खा लिए तो फिर महाराज समझेंगे कि उनका काम हो गया है। फलों की शिनाख्त मुझे कैसे हो सकती है? बिल्कुल इसी तरह 2 प्लेटों में फल होंगे, एक प्लेट बड़ी होगी और एक छोटी। छोटी प्लेट के फल तुम खा सकते हो। ये जरूरी है पद्मावती कि तुम चाहती हो कि वही होता रहे। मुमकिन है वो छोटी प्लेट के फल तब्दील कर दे। नहीं, ये मेरा वादा है, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मुझ पर एतबार कर सकते हो तो कर लो। मैं इसकी शक्ल देखता रहा और फिर मैंने मामूलियत से गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो पद्मावती। अगर तुम मेरे खिलाफ होती तो मुझे ये बातें बताती ही क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से मेरे सामने बैठी रही। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, पद्मावती, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? उसने चौंक कर मेरी शक्ल देखी। उसकी हसीन आंखों में नन्हे नन्हे मोती झलमलाने लगे, जिन्हें वो फौरन संभल कर पी गई। मैं उसकी ये कैफियत अच्छी तरह नोट कर चुका था। तब मैंने आहिस्ता से कहा, पद्मावती, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकती महाराज। क्यों? इसलिए कि मेरी जुबान पर ताले लगा दिए गए हैं। किसने लगाए हैं ये ताले? मैंने सवाल किया। उसने एक बार फिर निगाहें उठाकर मुझे देखा। आंखों से उसने वो सब कुछ कह दिया जो वो कहना चाहती थी, और ये हकीकत भी थी। मुझे उससे यह सवाल करना ही नहीं चाहिए था। मैं खुद देख चुका था कि वो किसके दायरे असर है। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, ये सब कुछ जो यहाँ मौजूद है, तुमने जैसा कहा वैसा ही है, और मैं तुमने जो कुछ द्रोह बयानी से काम लिया है, मैं समझी नहीं महाराज। मतलब ये कि कुर्बो जवार में कोई आबादी नहीं है। हाँ, नहीं है। तुम चाहो तो घूम फिर कर देख सकते हो। मैंने तुमसे कोई बात झूठ नहीं कही। पद्मावती, क्या कालीचंद को इन बातों का इल्म नहीं हो जाएगा कि तुम मुझसे तावन कर रही हो? वह चंद लम्हा सोचती रही और फिर आहिस्ता से बोली, मैं नहीं जानती। वैसे मैं कोशिश तो यही करूंगी कि उन बातों का इल्म उसे ना हो पाए, और अगर हो गया तो फिर मैं नहीं जानती क्या होगा। क्या वो तुम पर मुकम्मल एतबार करता है? ये भी नहीं जानती। वो बहुत चालाक है, बड़ा ज्ञान है उसके पास, पता नहीं कौन कौन सी शक्तियों का मालिक है। वो मुझे सिर्फ इस बात पर हैरत है कि वो तुम्हारे साथ इतना इंसाफ क्यों बरत रहा है। इंसाफ? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो जो चाहे कर सकता है, बड़ा पापी मूर्ख है। वो पद्मावती के दिल का बुखार उसके मुंह पर आ गया। मैंने ताज्जुब से उसे देखा, लेकिन दूसरे लम्हे वो शिद्दत खौफ से लर्ज गई। हाय राम, ये मैंने अपने मुंह से क्या अल्फाज निकाल दिए? उसे कहीं उनका पता ना चल सके। अगर तुम कह रही हो पद्मावती कि उसे बहुत सी बारे बातों का पता नहीं हो सकता, तो फिर इत्मीनान रखो। तुम जो कुछ मुझसे कहोगी, अगर वो मेरे पूरे बदन को छुरियों से गोद डाले, तब भी मैं उसे एक लफ्ज नहीं बताऊंगा। पद्मावती ने एक लम्हे मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, देखती रही और फिर निगाहें झुका ली। भगवान की सौगंध, मैं भी तुम्हारी तरह एक मजलूम लड़की हूँ। बड़ा तवील अरसा गुजार चुकी हूँ यहाँ पर। अब तो इन तमाम बातों की आदी हो गई हूँ। इससे पहले तुम कहाँ रहती थी? अपने गांव में, पद्मावती ने जवाब दिया। वहां से कैसे चली आई? मैंने सवाल किया, और पद्मावती के चेहरे पर एक बार फिर जल्जले के आसार पैदा हो गए। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरे माता पिता ने मुझे भीड़ चढ़ा दिया। माता पिता ने? मैंने मुतअज्जब लहजे में पूछा। हाँ, धर्म के हाथों पागल बनकर उन्होंने अपनी बेटी का
बलिदान दे दिया। मुझे तफसील से बताओ पद्मावती। तफसील कोई खास नहीं है, बस यूं समझ लो कि 7 बहनें थी। मेरे पिता को बेटे का बड़ा अरमान था और हर बार जब हमारे यहाँ एक बहन पैदा हो जाती तो उन्हें बड़ा दुख होता। मिन्नतें और मुरादें मानते फिरते थे चारों तरफ। फिर वो मंदिर में भी आए कि काका मंदिर में उस वक्त तक काका मंदिर नहीं था, बल्कि कोई और ही चीज थी। यहाँ कालीचंद मौजूद नहीं था। कालीचंद ने तो बाद में यहाँ आकर अपना डेरा जमाया। बहरतौर उन्होंने काली मंदिर में मन्नत मानी कि अगर भगवान उन्हें बेटा दे तो वो अपनी एक बेटी उस पर बलिदान करने के लिए तैयार हैं। मैं उन सबसे बड़ी और सबसे पहली बेटी थी और धर्म के मुताबिक सबसे पहली बेटी ही को बेटे के ऊपर कुर्बान किया जा सकता था। ये मन्नत मानने के बाद वो घर चले गए और फिर भगवान ने उन्हें एक बेटा दे दिया। अब मेरी कब बख्ती आई, उन्होंने मुझे मंदिर के सुपुर्द कर दिया। मैं उस वक्त 11 साल की थी। 11 साल की उम्र में मंदिर में आ गई। इब्तदाई दिनों में तो मुझे कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो मैं जवान होती गई मुझे एहसास होता चला गया कि मंदिर का माहौल अच्छा नहीं है। पुजारी पंडित देखने में तो भगवान के भगत नजर आते हैं, मगर उनकी आंखों में शैतान नाचता है और यह शैतान बहुत सी हसीनाओं को तबाह बर्बाद कर चुका है। वक्त गुजरता रहा, मेरे माता पिता ने तो मेरी तरफ से तवज्जो भी छोड़ दी थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उन्हें भूलती जा रही थी। मगर मंदिर की जिंदगी मुझे नापसंद थी। 17 साल की उम्र थी मेरी जब मुझे कालीचंद के सामने नाचना पड़ा। कालीचंद इस वक्त काका मंदिर में नहीं था, बल्कि ये एक और मंदिर का पुजारी था और वहाँ अपनी घिनौनी हरकतों में मसरूफ रहता था। कालीचंद ने मुझे देखा। मैं चौंका। काका मंदिर में की दासी थी, इसलिए वो काका मंदिर में आ गया। यहाँ आकर उसने सारे मामलात अपने हाथों में ले लिए। अपना महान ज्ञान से उसने एक एक आदमी को मशहूर कर लिया और फिर यहाँ का राज हो गया। मगर यहाँ के हालात जरा मुख्तलिफ थे। काका मंदिर में मेरे समय गुजरता गया और फिर भी पद्मावती की आवाज सिसकियों में बदल गई। फिर मैं उसके अमन के शैतान के हाथों चढ़ गई और उसने मुझे अपनी दासी बना लिया और मैं कुछ न बोल सकी। माता पिता ने ही जब मुझसे छोड़ दिया था तो फिर मैं संसार में मेरा कौन हो सकता था। चुनाचा मैंने कालीचंद को अपना लिया। मैं उसके इशारों पर काम करती थी। मेरी अपनी हैसियत कुछ भी न थी। मैं तो बस एक फाजल पुर्जा हूँ, समझे तुम। कोई हैसियत नहीं है मेरी। और अब मेरे लिए ये जरूरी हो गया है कि मैं कालीचंद की तमाम बातें मानती रहूं। यहाँ मेरा राज है, मैं यहाँ रहती हूँ। बहुत सी शक्ति उसने मुझे दे रखी है। छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ और अब मैं यहाँ इस तरह जीवन बता रही हूँ। देखो कब तक जिंदगी की ये डोर मेरे हाथ में है। जिस दिन भी ये डोर टूटेगी तो मैं बड़ी खुशी से उस संसार से चली जाऊंगी। पद्मावती की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे थे और वो काफी देर तक रोती रही। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। फिर मैंने उससे पूछा, पद्मावती तुम कामनी नामी किसी लड़की को जानती हो? कामनी? हाँ। नहीं, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। कौन है ये? बहन है मेरी, यूं समझ लो। कामनी तुम्हारी बहन है, पर ये नाम तो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। धर्म हमारे अलग अलग हैं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए भाई का प्यार जाग उठा है। इस लिहाज से मैं उसे बहन कहता हूँ और वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की बहन है, इसलिए मैं उसे बहन समझता हूँ। पर हुआ क्या है, उसे कहाँ है वो अभी उस कालीचंद की भीड़ चढ़ गई है। मैं उसकी तलाश में उसके पास आया था कि उसने मुझे अपने चक्कर में फंसा लिया। पता नहीं कितनी कंवारी लड़कियां इस शैतान की भीड़ चढ़ चुकी हैं। इसे कोई रोकने वाला नहीं, शायद भगवान भी उसे डरता है। पद्मावती ने कहा और मैं खामोश हो गया। कालीचंद के लिए मेरे दिल में नफरत के तूफान जाग रहे थे। वैसे मेरा ख्याल था कि कालीचंद को पद्मावती पर मुकम्मल भरोसा था, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कम से कम मुझ जैसे आदमी को यहाँ तक ना आने देता। वो जानता होगा कि पद्मावती किसी को अपने के बारे में कुछ नहीं बताएगी और यकीनन उसका ये सोचना दुरुस्त ही था, क्योंकि उसने जिस तरह से पद्मावती पर अपना जाल फैला रखा था, उसके तहत पद्मावती के दिल में उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत कहां से हो सकती थी। दूसरे दिन मैं सुबह जागा तो सूरज खासा बुलंद हो चुका था। बाहर मुकम्मल सन्नाटा और खामोशी थी। मैं बाहर निकल आया और इधर उधर घूमने लगा। पद्मावती कहीं नजर नहीं आई। दिल चाहा कि उसे आवाज दूं, मगर फिर सोचा क्या फायदा, वो बेचारी मेरी लगती ही कौन थी। चुनाचा मैं यूं ही इधर उधर घूमता रहा। बदन पर कुछ थकन सी तारी थी, जहन भी कुछ साफ सुथरा नहीं था। काफी दूर चलने के बाद मुझे एक छोटा सा तालाब नजर आया, जो इस इमारत के सहन के अकबी हिस्से में था। तालाब पर खासा खूबसूरत था और उसका पानी बहुत शिफाफ था। चंद लम्हे में सोचता रहा और फिर मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। आओ कम से कम बदन तो साफ ही कर ही लूं। चुनाचा मैं लिबास उतारकर तालाब में उतर गया। थोड़ी देर तक नहाता रहा,
मुझे इस दौरान किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। चुनाचा नहाने धोने के बाद मैं बाहर निकला और लिबास पहनकर वापस चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि पद्मावती आती हुई नजर आ गई। उसने हसीन सा लिबास पहना हुआ था। रात की रोशनी में वो जिस कदर खूबसूरत नजर आ रही थी, दिन की रोशनी में इससे भी कहीं ज्यादा हसीन महसूस हो रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। आज स्नान कर लिया महाराज? हाँ पद्मावती, मुझे आवाज क्यों ना दे ली? पता नहीं तुम कहाँ थी, मैंने सोचा कि किसी काम में मसरूफ हो, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किए। वैसे पद्मावती, एक बड़ी ताज्जुब बात है क्या? इसने सवाल किया। इतनी बड़ी जगह में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। हाँ महाराज, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। तन्हाई से तुम्हारा दिल तो बहुत घबराता होगा। मैंने सवाल किया और उसने खामोश रहनी ही में ही आफियत समझी। इस सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वैसे उसकी खामोशी ही हजार सवालों का एक जवाब थी। फिर उसने कहा, भोजन तैयार है, आइए खा लीजिए। मुआहदे के तहत मैंने पूछा और उसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने सरगोशी में पूछा कि क्या कालीकरण आ चुका है? नहीं, वो अभी नहीं आया, मगर दीवारों के भी कान होते हैं। अब हम हर वक्त ऐसी बातें नहीं किया करेंगे, कभी न कभी इन बातों को तो सुन ही लिया जाएगा। ओहो अच्छा, मैं ख्याल रखूंगा। वैसे तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे किस किस्म की बातें किया करूं, ऐसी जिससे ये अंदाजा हो कि तुम कालीचंद से मुतासर होते जा रहे हो? ये तुम्हारे हक में बेहतर है। पद्मावती ने भी सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। लेकिन जब हम खाने के कमरे में पहुंचे तो मेरे साथ साथ पद्मावती भी चौंक पड़ी। कालीचंद भी वहां बैठा हुआ था। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन उसने एक बार भी पद्मावती के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। गालबन उसे किसी तौर उस पर शक नहीं हुआ था। और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ असगर अली, मैं तुम्हारे अंदर काफी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। कैसी तब्दीली कालीचरण? मैंने सवाल किया। मेरा ख्याल है तुम थोड़े अरसे तक यहाँ रहे तो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। तुम ऐसी ही बातें करते रहोगे कालीचंद, या कभी तुम्हारे अंदाज में दोस्ती भी पैदा होगी। दोस्त तो मैं आज तुम्हारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरी बातें मान लो। पता नहीं तुम कौन सी बातें मुझसे मनवाना चाहते हो। बस जो बातें मैं तुमसे मनवाना चाहता हूँ उनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूँ। मैं खुद तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं रखता असगर अली, लेकिन देवी देवता और अवतार चाहते हैं कि तुम्हें एक महान शक्ति मिले। तुम उस शक्ति को ठुकरा रहे हो, ये मेरा काम नहीं है, बल्कि ऊपर से मुझे इसका हुक्म मिला है। अगर मेरा मामला होता तो यकीन करो अब तक तुम मेरे पांव चाट रहे होते। कालीचंद ने गुरूर और नहुसत से कहा, और मैंने यही बेहतर समझा था कि उसकी इस बात का कोई तलख जवाब ना दिया जाए। मेज पर पद्मावती के कहने के मुताबिक खाने चुने हुए थे और उनमें गोश्त भी था। कालीचंद ने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, खाओ असगर अली, खाओ, नाश्ता करो, पेट भरो, उसके बाद बाकी बातें होंगी। मैं नाश्ते की जानब देखने लगा। मेरे चेहरे पर कराहत के आसार थे। क्यों, क्या सोच रहे हो? मैंने तुमसे रात को भी कहा था कि मैं ये सब कुछ नहीं खाऊंगा। ये गोश्त मेरे लिए मुश्तबा है, और सच्ची बात यह है कि ज़िबा किए हुए गोश्त के अलावा और कोई गोश्त नहीं खाता। तुम्हें ये गोश्त तो खाना ही पड़ेगा असगर अली, आज ना सही कल ना सही परसों। मुमकिन है एक समय ऐसा आ जाए जब मैं तुम्हें ये सब कुछ ना दूं और सिर्फ गोश्त ही दूं। ये जरूरी है। चलो ठीक है, अभी अगर तुम इसे नहीं खाते तो जो तुम्हारा दिल चाहे खाओ। उसने चालाकी से कहा। मैंने मेज पर साफ देख लिया था कि प्लेटों में हर किस्म के फल रखे हुए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि तमाम प्लेटों में एक बड़ी और एक छोटी होती थी। मैंने लापरवाही से फलों की प्लेटें अपनी तरफ सिरका ली, लेकिन प्लेट छोटी थी। मैंने फल खाना शुरू कर दिया। कालीचंद खुद भी थोड़े फासले पर बैठा हमारे साथ खाना खा रहा था। अलबत्ता पद्मावती इस खाने में शरीक नहीं हुई थी। कालीचंद खाता रहा, इस दौरान वो बातें भी करता जा रहा था। तुम जिस शक्ति को ठुकरा रहे हो उसे ठुकरा कर तुम्हें अफसोस होगा। जब तुम्हें इसके बारे में मालूम होगा कि वो तुम्हें कुछ देने वाली है तो तुम बचताओगे। फिर कालीचंद, मैं जो कुछ भी हूँ ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो असगर अली, तुम ठीक नहीं हो। तुम शक्ति को ठुकरा रहे हो। देखो, तुम्हें इस संसार में बहुत कुछ करना है। तुम्हें अपने माता पिता के कत्ल का बदला भी लेना है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पिता को लोटे के जरिए कत्ल नहीं किया गया, ये मुठ क्या चीज होती है? अगर तुम्हें इनके बारे में मालूम नहीं होगा तो फिर तुम उन पर काबू कैसे पा सकोगे? मुमकिन है जब तुम अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जाओ तो वो ऐसा ही एक मुठ तुम्हारे लिए भी भेज दे, तुम भी मर जाओगे। फिर भला तुम अपने दुश्मन से इंतकाम कैसे लोगे? एक लम्हे के लिए मेरा जहन भटकने लगा था, लेकिन दूसरे लम्हे वो फौरन संभल गया। जो कुछ होगा खुदा की जात से होगा, मैं भला क्या और मेरी हैसियत क्या। लेकिन मैंने कालीचंद के सामने
अपनी इस कैफियत का आधार नहीं किया, बल्कि मेरे चेहरे पर ऐसी सोच के आसार पैदा हो गए जैसे मैं इस बारे में गौर कर रहा हूँ। कालीचरण थोड़ी देर तक मुझे देखता रहा और फिर बोला, अगर तुम ये शक्ति हासिल कर लोगे तो फिर तुम उन जादूगरों का मुकाबला कर सकोगे। तुम्हारी शक्ति सबसे महान होगी, और जब देवी देवता तुम्हें देने पर तुले हुए हैं तो फिर तुम उसे लेने से क्यों इनकार कर रहे हो? कालीचरण, मैं सारी बातों के लिए तैयार हूँ, सिर्फ अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। वो तो तुम्हें छोड़ना होगा असगर अली। जिस माहौल में इंसान को काम करना होता है उसे उस माहौल के मुताबिक रंगना पड़ता है। दरअसल धर्म छोड़े बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, और धर्म छोड़े बगैर तुम फतेह खान को कत्ल भी नहीं कर सकते। खैर, फतेह खान के कत्ल का मसला तो तुम अपने जहन से निकाल दो। जिंदगी भर मुझसे ये काम नहीं होगा, चाहे मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। अरे अभी तुम फिर रास्ते से भटक रहे हो। ये तुम भूल गए जब तुम्हारे बदन पर आंवले पड़ गए थे और वो चीख कर तुम कह रहे थे कि तुम वही करोगे जो कुछ मैं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे इन अल्फाज पर सख्त शर्मिंदगी है और हमेशा रहेगी। ये काम तो अब भी हो सकता है, तुम्हारी वही कैफियत अब भी बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर फतेह खान की कत्ल की कीमत पर मेरी ये हालत होनी है तो मैं उस छुरी से अपने आप को हलाक करने के लिए तैयार हूँ। मैंने फलों को काटने वाली छुरी उठा ली और कालीचरण चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, छुरी रख दो, मेरा काम हो गया है असगर अली। क्या मतलब? तुमने वो खा लिया था जो नहीं खाना चाहिए था तुम्हें, इसके लिए तुम्हें अब तक एतराज करते रहे हो। क्या मतलब? हाँ, इन फलों में जो रस भरा हुआ था वो रस नहीं था, बल्कि गांव माता का पेशाब था, जिसे एक खास तरीके से मैंने फलों में दाखिल कर दिया था, और अब तुमने हमारी शक्ति की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। मैं गुस्से से खड़ा हो गया, मेरी आंखों में चिंगारियां निकलने लगी थी। हालांकि ये सब अदाकारी थी। मैंने जो कुछ कहा था वो क्या था, मुझे उस पर यकीन था, लेकिन मैं गैज़ो गज़ब का अजहार कर रहा था। मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया कालीचरण, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अब जान देना बेकार है। पेट भर के खाना खाओ, तुमने वो सब कुछ कर लिया है जो मैं तुमसे चाहता था। मैंने कालीचरण की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसे देखता रहा। तो तुमने चालाकी की है मेरे साथ? नहीं, ये सब कुछ जरूरी था। अगर जरूरी ना होता तो मैं ये सब कुछ ना करता। तुम अब अपने आप को ख्वामख्वा परेशान कर रहे हो। मैं तो तुम्हें अब भी फना कर सकता हूँ कालीचरण, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने काले इल्म से काम ना लो। कालीचरण मेरे बेबसी को मजका खेद निगाहों से देखता रहा। मैं सीना तान कर उठ खड़ा हुआ। मुकम्मल अदाकारी करनी थी, इसके बगैर कालीचरण को यह बताना मुमकिन नहीं था कि पद्मावती मेरे साथ नहीं है। बैठ जाओ असगर अली, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हुए हो? कालीचरण ने मुझे घूरते हुए कहा। फिर बोला, तुम भूल जाते हो कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो? क्या अब भी तुम्हें मेरी शक्ति पर शक है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ रियायत बरत रहा हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। कालीचरण ने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था, ताहम उसके सामने मैं हथियार तो नहीं डाल सकता था, और फिर उसके सामने मुझे वो अदाकारी बस करनी थी। कालीचरण फिर बोला, मुझे पता है असगर अली कि तुम एक ताकतवर इंसान हो और तुम में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो तुम्हें देवी देवताओं की निगाहों में से आई है, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो, जितना हंगामा कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तुम मेरे सिलसिले में इतनी रियायत क्यों बरत रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? तुम अभी इसकी फिक्र मत करो, एक दिन तुम खुद जान जाओगे, लेकिन इस रात तक पहुंचने से पहले तुम्हें बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना होगा। और हाँ, इसके लिए अपना धर्म बदलना जरूरी है। धर्म बदलने के नाम पर मैं लानत बेचता हूँ। तुम धोखे भी कर, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपना मजहब नहीं बदलूंगा। बहुत नादान हो तुम, बहुत नादान। हट धर्मी छोड़ दो, और इसका वक्त नहीं है। कालीचरण इस अंदाज में कहा कि मैं फौरन इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। भूखो प्यास का साबका तजर्बा याद करके ही मैं दिल में कांप गया था। मेरा दिन बार बार यही मशवरा दे रहा था कि मैं अपनी जिद छोड़कर कालीचरण से तावन कर लूं और खुद मजीद अदयतों से खुद को बचा लूं, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की नफी करता था। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि कालीचरण ने फिर कहा, असगर अली, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। उलझे हुए हो, धर्म की खातर जीवन दान करना चाहते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। मेरी मर्जी के बगैर तुम एक कदम यहाँ नहीं उठा सकोगे। मेरे बेशुमार साथी तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। मेरी मर्जी के बगैर तुम मरना भी चाहो तो नहीं मर सकोगे। देवी देवताओं के फैसले अटल होते हैं असगर अली, देवी देवताओं के फैसले आखिरी होते हैं।
कालीचंद, मैंने बल आकर एक गहरी सांस लेकर कहा, वो क्या, तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि तुम मुझे तड़पा तड़पा कर मारने की बजाय एक ही बार में खत्म कर दो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मैं उस दिन पूरी कर सकता था असगर अली, जब तुम्हारे दिल में मेरी शक्ति खत्म करने का ख्याल आया था। लेकिन देवताओं और देवियों की मर्जी कुछ और है, और अगर मैं चाहूं तो किसी भी समय मेरे चरणों में पड़े रहम की भीख मांगते हुए नजर आओ और मेरी हर बात मान लो। लेकिन ये सब कुछ अब मेरे बस में नहीं है। मैं खामोशी से गर्दन हिलाता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कालीचंद की बात का क्या जवाब दूं। मेरे जहन में मुअत्तल हुआ जा रहा था। मैं थकन सी महसूस कर रहा था। इनकार की सूरत में क्या होगा मैं जानता था। मैंने बड़ी बेबसी की नजर कालीचंद पर डाली। उसकी खौफनाक आंखों में मुझे शोले से भड़कते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने निगाहें उसके चेहरे से हटा ली और पद्मावती को देखने लगा, जो सत्ते के आलम में अपनी जगह खड़ी मुझे देखे जा रही थी। जिंदगी की तलखियों ने मुझे इंसान शनासी का थोड़ा सा फन भी सिखा दिया था। पद्मावती की आंखों में मुझे फरेब की बजाय हमदर्दी का जज्बा छलकता हुआ नजर आया तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने वाकई मेरे साथ बहुत बड़ा ताउन किया है। अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर उसने मुझे सब कुछ दिया है। अगर कालीचंद को यह मालूम हो जाए कि मैं छोटी प्लेटों के फलों में वो गलीज शाय नहीं है जो वो मुझे खिलाना चाहता था, तो पद्मावती को कत्ल कर देता। लेकिन शुक्र है कि कालीचंद को पद्मावती पर किसी किस्म का शुबा नहीं था। चुनाचा मैंने उस पर से निगाहें हटा ली। खामोशी का ये वक्फा तवील हो चुका था। पद्मावती ने जो एहसार मेरे साथ किया था और जिसका मुझे अब बखूबी अंदाजा हो चुका था, उसके तहत ये जरूरी था कि मैं इतना सख्त ना बनूं कि पद्मावती के लिए मुसीबत बन जाऊं। उस वक्त कालीचंद की आवाज सुनाई दी, क्या सोच रहे हो असगर अली? उसने मुझे दोबारा मुखातब किया तो मैं इस तरह चौंका जैसे कच्ची नींद से बेदार हो गया हूँ। मैंने कालीचंद को देखा। उसके होंठों पर बड़ी मैनी खेत मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं अभी कोई जवाब देने के लिए सोच ही रहा था कि उसने कहा, ये सोचने के लिए मैं जो तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ उसके बारे में बारहा तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मुझे कहीं और से ये हुक्म मिला है। और उसके साथ साथ ही तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, जब तुम ये शक्ति हासिल कर लोगे तो संसार की बेशुमार कुव्वतों पर तुम्हारा हक होगा और तुम बड़े बाइख्तियार रहोगे। जिसको एक निगाह देख लोगे वो तुम्हारी जानब खींचा चलाएगा। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो, उस तरह अमल करते रहो जिस तरह मैंने कहा है, तो पद्मावती तुम्हारे हवाले की जा सकती है। ये तुम्हारी दासी बनकर जीवन गुजार देगी। इससे पहले ये मेरी थी, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें देता हूँ। बोलो, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? मैंने बेइख्तियार पद्मावती के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी, एक आरज़ू थी, एक अरमान था, एक एहसास था, एक मांग थी मुझसे, और ना जाने क्यों इस मांग को मैं ठुकरा ना सका। पता नहीं पद्मावती मुझसे क्या चाहती है। जब उसने मेरे लिए एक एहसार किया है तो क्या मैं उसकी निगाहों के इस सवाल को ठुकरा दूं? मैंने आहिस्ता से गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है कालीचंद, मैं तैयार हूं। लेकिन ये अल्फाज अदा करने के बाद मैंने एक बार फिर पद्मावती की तरफ देखा। उसके होंठों पर बड़ी दिलकश और मासूमाना मुस्कुराहट थी। कालीचंद ने एकदम खुश हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन था असगर अली कि तुम मेरा कहा मान ही जाओगे। उसके अंदाज में फातहाना की सी शान छुपी हुई थी। फिर वह मेरे करीब आकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी कुछ दिन आराम करो, पद्मावती बहुत अच्छी लड़की है, ये तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेगी। और इसके बाद जब तुम्हारा जहन यकसू हो जाए और तुम ये महसूस करने लगो कि अब तुम्हें कालीचंद अपना दुश्मन नहीं दोस्त लगता है, तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें पहला बाब बताऊंगा जो तुम्हारी शक्ति हासिल करने का जरिया बनेगा। ये बाब कुछ कड़ा जरूर होगा, लेकिन इससे तुम्हारे मन की तमाम अशांति मिट जाएगी और तुम पूरी तरह शांत हो जाओगे। मैंने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए थे, अलबत्ता मैंने अपने चेहरे पर बेबसी के असर पैदा कर लिए। कालीचंद ने मेरे चेहरे पर छाई हुई बेबसी देखी तो पुरअसरार अंदाज में बोला, देखो असगर अली, जिंदगी इस जमीन पर सबसे हसीन चीज का नाम है, और उस हसीन चीज को अगर तुमने रो रो कर बता दिया तो ये सिर्फ तुम्हारी भूल होगी, तुम्हारी तकदीर या तुम्हारे भागों की नहीं। अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखी जाती है और संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने का मौका मिलता है। और अगर तुम दीन धर्म की बात करते हो तो तुम मुझे बताओ,
एक दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाकर अपना काम करता है, उस वक्त का इसका दीन, उसका धर्म कहाँ जाता है। सारे संसार के धर्म और दीन तो यही बताते हैं ताकि तुम कोई ऐसा न काम नहीं करो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। लेकिन तुम मुझे बताओ, इस संसार में कितने इंसान हैं जो किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर दौलतमंद बने हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे लोग नहीं हैं इस संसार में जिन्होंने अपने धर्म को नुकसान पहुंचाए बगैर भी जीवन बताया है, लेकिन उनका जीवन जिस तरह बीता है तुम खुद उसे जानते हो। उनकी सारी उम्र कांटों पर बसर होती है। वो लोग जो शक्ति हासिल करने के ख्वाह हैं, वो शक्ति किसी किस्म की हो, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर होते हैं। उसी वक्त उनका दीन धर्म उन्हें नहीं रोकता इस बात से कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मेरे कहने का मकसद ये था कि संसार इतना ही हसीन है कि उसमें एक एक लम्हा जिंदगी खूबसूरत से गुजरती है, लेकिन उसके लिए चंद बातों को नजरअंदाज कर देना पड़ता है। कालीचरण का यह फलसफा मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। मैं उसे फजूल और द्रोहगोई से ज्यादा हसीयत नहीं दे सकता था, लेकिन उसके लिए मेरे लिए खामोश होना ही बेहतर था। मेरा जमीन मुझे रह रह कर मुलामत कर रहा था, लेकिन अब मैंने अपने जमीर का गला बड़ी सख्ती से दबा रखा था। पद्मावती मेरे हवाले कर दी गई थी। वो मुझे बिलाशुबा बहुत हसीन लगी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में अभी तक ऐसी कोई गिलादत नहीं आई थी कि मेरा ज़मीर पर बदनुमा दाग भी होते। हाँ, पद्मावती ने जो कुछ अपने बारे में बताया था उसे सुनकर मुझे उससे इंतहाई हमदर्दी पैदा हो गई थी, और मैं चाहता था कि उसके इस एहसान के जवाब में जो उसने मेरे ऊपर किया है कुछ भी उसे दूं। मेरे लिए वो लम्हात बड़े खुशगवार थे जब मैंने कालीचरण से इस बात का इकरार किया था और पद्मावती को कबूल कर लिया। वो कितनी मुतमिन, कितनी मसरूर नजर आई थी उसका मुझे बखूबी एहसास था। बहरतौर मैंने किसी न किसी तरह कालीचरण को यह बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरे अंदर लचक पैदा हुई है। मैंने ये फैसला भी कर लिया था कि जिंदगी जैसी अनमोल और कीमती शय को अब किसी कीमत पर अदयितों के हवाले नहीं करूंगा। इसके बरअक्स ज़मीर को जिंदा रखने की कोशिश करूंगा और इसके साथ साथ ही बड़ी चालाकी से जिंदगी को अपना ताबे करूंगा। लेकिन मैंने अपने चेहरे के तासरा से यही कोशिश की कि कालीचरण को मेरे दिल का हाल ना मालूम हो सके और वह यही समझे मैंने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। पद्मावती अब भी मेरे सामने मौजूद थी और बार बार किन अखियों से मेरी जन्म देखी जा रही थी। कालीचरण ने मुझे फिर खामोश देखा तो पद्मावती की तरफ देखकर बोला, तुम जाओ, बाहर चली जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर ना आना। पद्मावती खामोशी से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद कालीचरण थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर मुझे साबका लेकर एक दूसरे कमरे में आ गया जो ख्वाबगाह के तौर पर ही इस्तेमाल होता था। उस कमरे में बस कीमती साजो सामान सजा हुआ था। मैं उसके इशारे पर उसके सामने बैठ गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, असगर अली, दिल के राज कभी छुपते नहीं। मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं खुश हूं कि तुमने जिंदगी को कांटों पर डालने की बजाय नई जिंदगी में डालने का फैसला कर लिया है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती है। मैंने एक लम्हे के लिए घबरा कर कालीचरण का चेहरा देखा था और एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह खौफ पैदा हुआ कि कहीं उसे मेरे अंदर की तमाम बातें मालूम ना हो जाएं। लेकिन उसके चेहरे से यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि वह मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच चुका है। तब मैंने सुकून का सांस लिया। कोई राह फरार नहीं थी सिवाय इसके कि अब उस जाल को खुद को फंसा दूं और फिर वक्त का इंतजार करूं कि कब वक्त मुझे उसके जाल से निकलने का मौका देता है। अब मैं चलता हूँ। पद्मावती तुम्हारी दासी है। ये मेरी तरफ से तुम अपने लिए पहला इनाम समझो और उस पर आखिरी बात मत समझ लेना। जो शक्ति तुम्हें हासिल हो जाएगी उसके बाद पद्मावती जैसी हजारों लाखें कन्याएं तुम्हारे चरणों की धूल होंगी। तुम इतने बड़े इंसान बन जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुव्वतें पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जो कुछ तुम खो बैठो उसका कभी गम ना करना। ये मेरा पहला सबक है तुम्हें। अब तुम आराम करो। मुझे तुमसे यही सब कुछ कहना था। ठीक है, मुझे ये बताओ कालीचरण कि मुझे और इस सिलसिले में कहो क्या करना पड़ेगा। सिर्फ एक काम। कालीचरण उंगली उठाकर बोला, वो क्या? मुझ पर भरोसा, पूरा पूरा भरोसा। मुझे अपना गुरु मान लो और ये सोचो कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारी भलाई के लिए होगा। मैं खामोश हो गया तो कालीचरण अपनी जगह से उठ गया और बोला, ठीक है, मुझे खुशी है कि तुमने जिंदगी के सही रास्तों की तरफ कदम बढ़ाया है। अब मैं चलता हूँ। और वो कमरे से बाहर निकल गया।
तकरीबन 1-1.5 घंटे तक मैं अपनी जगह बैठा हालात और वाक़यात के बारे में सोचता रहा, फिर उठ गया। वीरान खज्जल बहुत हसीन था और यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि पद्मावती मौजूद थी, लेकिन मेरे जहन के वसवसे मुझे पुरसकून ना रहने दे रहे थे। बहुत से ख्यालात, बहुत से वाक़यात थे जिनकी तशरीह मैं करना चाहता था। फिर बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और मैं समझ गया कि पद्मावती के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। इसी दौरान उसने लिबास तब्दील कर लिया था। पद्मावती, तुमने ये लिबास क्यों तब्दील कर लिया? क्यों, मैं सुंदर नहीं लग रही? बहुत सुंदर लग रही हो पद्मावती। तुम पहले एक बात बताओ, क्या कालीकरण जा चुका है? हाँ, वो चला गया, पद्मावती ने जवाब दिया। अबर आलूद हो गया था और फिजा में एक अजीब सी नमी घुल गई थी। गालबन बारिश होने वाली थी। मैं पाए बाग से निकल आया। ये बाग तो इंतहाई हसीन था और मैं इससे बहुत मुतासर था। दरमियान में बने हुए हसीन फवारे के हौज में रंगीन मछलियां तैर रही थी। बादलों की छांव तले इस फवारे के संगी फर्श पर आ बैठा और उन मछलियों का कारगुजारियां देखता रहा। नन्हे नन्हे से हसीन जानवरों को खुदा ने जो हुस्न बख्शा था, ये उसकी बड़ाई का मजर था। मैंने कभी खुलूसे दिल से इन तमाम मामलात के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस वक्त मेरे दिल से जो कुछ आवाजें बुलंद हो रही थीं, मैं अपने खुदा से दुआ मांग रहा था कि किसी भी तरह हो सके मेरा ईमान सलामत रहना चाहिए। काफी देर के बाद पद्मावती मुझे तलाश करती हुई वहां आ गई। आप यहाँ आ गए महाराज, मैं तो आपको महल के अंदरूनी हिस्सों में तलाश करती फिर रही थी। मैंने निगाहें उठाकर उसे देखा। इस वक्त वो एक सादा से लिबास में मलबूस थी, लेकिन उसका चेहरा काफी हसीन नजर आ रहा था। एक बात पूछूं महाराज? हाँ पद्मावती, पूछो। आपने मुझे लिबास बदलने के लिए क्यों कहा था? पद्मावती, तुम इसके बारे में क्या समझती हो? मेरी समझ में नहीं आ रही बात महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे कालीचंद से मांग लिया है, अब तो मैं आपकी दासी बन गई हूँ। दासी तुम सिर्फ कालीचंद की निगाह में बनी हो, मेरी निगाह में तुम दासी नहीं हो। पद्मावती, कोई इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, मगर उसने तो मुझे, हाँ उसने तुम्हें क्या कहा है मुझे बताओ? उसने मुझे कहा है कि मैं पूरी तरह तुम्हें अपनी मुट्ठी में ले लूं, और उसके लिए उसने ही मुझे मशवरा दिया था कि मैं अब बन संवर कर तुम्हारे सामने जाऊं ताकि तुम मेरे लिए घायल हो जाओ। ये पद्मावती, तुम्हारी घायल तो मैं हो ही चुका हूं। तुम्हारी शराफत और नेक नफ्सी का तुमने जिस तरह एक इंसान की हैसियत से मेरी मदद की है, मैं उससे बेहद मुतासर हूँ और मैं तुम्हें अपने सच्चे साथी का रुतबा देता हूँ। पद्मावती ने हैरान निगाहों से मुझे देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चंद लम्हे हैरत के आसार रहे और फिर वो आहिस्ता से गर्दन झुकाते हुए खामोश हो गई। क्यों पद्मावती, इस सिलसिले में और क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं महाराज, उसने सादगी से कहा। मैंने अब इस मौजू को तर्क कर दिया था। थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और मौसम बेहद मसरूर कुन हो गया। पद्मावती के अंदाज में कुछ शरारतें सी कुलबुलाने लगी। उसने मुझे देखा और बोली, गाना सुनाऊं? सुना सकती हो? मैंने पूछा। क्यों नहीं, मैं तो मंदिर में भजन गाती रही हूँ। तो फिर गाओ, मैंने कहा, और वो अपनी सुरीली आवाज में गाने गाने लगी। ऐसी क़यामत की आवाज थी कि मैं मसहूर होकर रह गया। मेरा जहन खलाओं में भटकने लगा। ये नगमा मेरे हवास पर मुसल्लत होता जा रहा था। पद्मावती देर तक गाती रही और मैं साख्तो जामद उसे देखता रहा। उसके होंठों पर जादू भरी मुस्कुराहट थी। ये जादू भरी मुस्कुराहट किसी भी इंसान को पागल बनाने के लिए काफी थी, लेकिन मेरे दिल में सच्चाई के जज्बे बहुत ज्यादा मौजे मार रहे थे, इसलिए मैं इन तमाम अदाओं से मुतासर नहीं हो रहा था। इसके बाद वो खामोश हो गई और मुझे यूं लगा जैसे माहौल साकत हो गया हो। गौर किया तो मेरा पूरा बदन पानी से भीग चुका था। बारिश तो अच्छी खासी हो गई थी। पद्मावती भी भीगी हुई मेरे सामने बैठी हुई थी और यूं लगता था जैसे उसे भी इस माहौल का एहसास ना हो। मैं घबराकर खड़ा हो गया। अरे बारिश इतनी तेज हो गई और हमें पता नहीं चला। आपको पता नहीं चला महाराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम देखो ना, मैं बुरी तरह भीग गया हूँ। मैं भी तो भीग गई हूँ। हाँ, ये पद्मावती, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। नहीं महाराज, ये हमारी उम्र नहीं होती, उसने कहा। आओ अंदर चलें। मगर महाराज, तुम्हें ये एहसास क्यों नहीं हो सका कि तुम भीग रहे हो? वो बोली। पद्मावती, तुम मेरा नाम जानती हो? ये महाराज कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या कहूँ? असगर कह सकती हो। अरे नहीं, ये नाम मैं बार बार नहीं ले सकती। क्यों? बस ये हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। तो फिर तुम मुझे कोई और नाम दे दो, मगर महाराज मत कहा करो। और कौन सा नाम दे दूं? उसने सवाल किया। जो तुम्हारा मन चाहे।